नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं साथी इस सेशन को आप ज़रूर से ज़रूर फॉलो कर रहे होंगे डेली 9 बजे से। मान लीजिए 9 बजे का शेड्यूल तो होता है साथी, लेकिन अगर कभी काल के ये वीडियो ना आती है या फिर लेट आती है तो इसका साफ साफ मकसद यही होता है कि यूट्यूब पर इसमें बहुत बड़ा माहौल क्रिएट हुआ है यूट्यूब पर। और यूट्यूब को पता नहीं कैसा एक तरह से एलर्जी है, कह लीजिए कि शिक्षा जगत से वह सारी वीडियो को एक तरह से पकड़ने का प्रयास कर रहा है छोटी छोटी बातों को लेकर। तो हमारा इतना बड़ा तो चैनल है ही नहीं हमारा, और हम ऐसे वीडियो भी नहीं चलाते हैं कि जिससे कि कभी भविष्य में दिक्कत हो, परेशानी हो। तो सेफ है, लेकिन मतलब बाय द वे अगर मान लीजिए 9 बजे वाला सेशन थोड़ा डिले हो रहा है तो इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब की वजह से हो रहा है। और कोई नेटवर्क प्रॉब्लम भी नहीं होते हैं, खास करके अपने आप ही वो पता नहीं कैसा उसका एक तरह से हमारा दुश्मनी है और उसको रोके रखता है। कुछ टाइम के लिए रोक देता है, तो 9:30 से जब ऊपर हो जाते हैं तो हम वीडियो खुद जो लाइव आने वाला रहता है सेशन उसको हटा दिया जाता है, नहीं लगाते हैं। फिर बच्चों को क्या ही फ़ायदा, बच्चे कुछ सोए हैं कुछ जागे हैं, जो वेट करते हैं, कुछ मैसेज भी करते हैं सर नहीं आया। तो आप लोग इस डेली सेशन डेली फॉलो कर सकते हैं। इसमें आपको विशेष रूप से बहुत ही विशेषांक जानकारी इसमें दी जाती है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं साथी। सबसे पहले जो आपका साथी बहुत बढ़िया न्यूज़ है उसमें बहुत डिटेल में बात करेंगे कि आपके यूपी में प्लस आपके पूरे केंद्र में कितनी स्वीकृत पद खाली है, यानी कि सारे विभागों में कितनी स्वीकृत पद खाली है। वरुण गांधी द्वारा ट्वीट कर पोस्ट कर पूरा का पूरा बेरोजगारी का विवरण दिया गया है। 3 दशकों का सर्वोच्च स्तर बेरोजगारी इस बार हमको देखने को मिला है साथी। 3 दशकों का अगर मिला लें, वैसे तो अगर माने तो बीजेपी का भविष्य और पास्ट यानी कि फ्यूचर भविष्य आने वाला और जो भूतकाल है उसका जो बीत गया है, समझ रहे हैं, दोनों को अगर उठाकर देख ले, जब जब बीजेपी आई है साथी तब तब शिक्षा जगत की हानि हुई है और प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस बढ़ा है हमेशा। चाहे जब आप उठा के देख लें, चाहे जिस भी प्राइम मिनिस्टर की बात कर लो। 1980 में एक तरह से नए रूप में बीजेपी का गठन होता है। 1980 से आप देख लो, चाहे वह बीजेपी का चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी का शासन हो, चाहे अब का शासन हो, आप उठाकर खुद देख लीजिए, हमेशा और हमेशा पोस्ट की एक तरह से डिमोट किया गया है, पोस्ट को हटाया गया है, पोस्ट को कम किया गया है गवर्नमेंट जॉब में। और एक तरह से प्राइवेटाइजेशन, एक तरह से सेल्फ डिफेंस होने पर बल दिया गया है। सेल्फ डिफेंस मतलब कि समझ रहे हैं, स्वयं अपना रोजगार क्रिएट करिए, लेकिन स्वयं रोजगार क्रिएट करने के लिए आप जो पैसे देते हो हमको, उसके ऊपर टैक्स जरूर लेते हो, अपना फायदा सोचते हो, और दूसरी तरफ भी उनका ही फायदा होता है। रोजगार नहीं देते हैं तो उनका ही फायदा होता है, टाइमिंग से बचत होती है, प्लस उनकी जो एक तरह से कह लीजिए कि जो हम लोग का नया जॉब हम अपने मकसद से चलाते हैं, अपने काम के लिए हम खोलते हैं, अपने सेल्फ के लिए खोलते हैं, उसके लिए भी उनको टैक्स देते हैं। तो सारी चीज़ें उनका मिला जुला कर फायदा होता है। और खैर आप लोग जानते हैं पूरा प्रोसेस। तो यहाँ पे बात करेंगे कितने स्वीकृत पद खाली हैं। स्वीकृत पद आपके शिक्षक जगत में, शिक्षा मतलब कि जो आपका प्राथमिक शिक्षा है, एक तरह से प्राथमिक भर्ती है, उसमें कितने पोस्ट केवल यूपी में खाली हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे। स्वीकृत पद कितने खाली हैं, ये किसके द्वारा बोला गया साथी? वरुण गांधी द्वारा। वरुण गांधी द्वारा ये चीजें सामने रखा गया है। और इसका अगर बात करें हमारे यूपी में, तो डेली का डेली साथी इस पर विवाद, एक तरह से वाद विवाद चल रहा है, पक्ष और विपक्ष को लेकर, है ना, अपनी बातें रख रहे हैं। दूसरी तरफ अगर बात करें साथी, ऐसे अभ्यर्थी जो बहुत ज्यादा परेशान हैं अपने एग्जाम को लेकर, डीएलएड के एग्जाम को लेकर साथी, बहुत सारे अभ्यर्थियों का मैसेज आया है, सर डीएलएड का जो एग्जाम है, अगर रिजल्ट इसका जुलाई में आता है, वैसे जुलाई में लास्ट जुलाई तक संभावित हो सकता है, लास्ट जुलाई तक, अगर 1 जून से कॉपी चेक होना स्टार्ट हो रहा है तो लास्ट जुलाई तक आपका रिजल्ट आने की संभावना बन सकती है। हम ये नहीं करें आ ही जाएगा, बन सकती है, क्योंकि 2 महीने बहुत पर्याप्त है उसके लिए। 1 जून से अगर लास्ट जुलाई तक देखा जाए तो ये चाहे तो निकाल दे, 1.5 महीने में निकाल दे रिजल्ट। अगर रिजल्ट जल्द आ जाता है तो आपका आगामी रास्ता बहुत ज़्यादा क्लियर दिखेगा। साथ ही आगामी जो भर्ती होगी आप उसमें बैठ सकोगे, आराम से बैठ सकोगे। वो भर्ती अगर लास्ट दिसंबर तक भी आती है, अगर वो भर्ती जनवरी फरवरी तक भी आती है, वैसे मुश्किल है, अगर वो भर्ती जुलाई अगस्त तक आती है तब जाकर आप बैठ पाओगे। लेकिन उसके पहले आप श्योर तो हो जाओ कि हमारा डीएलएड 4th सेमेस्टर तक क्लियर हो गया, कम से कम 2019 बैच तक के अभ्यर्थी क्लियर मान लें इस चीज को। और जो ऐसे प्रशिक्षु हैं जिनका 3rd सेमेस्टर पूरा हो दिए हैं, 2nd सेमेस्टर में जिनका बैक था, अगर 2nd सेमेस्टर उनका क्लियर होता है तभी आगामी यूपी टेट सी टेट वैलिड करार उनका दिया जाएगा। अगर वह फिर से 2nd सेमेस्टर में बैक लगा लेते हैं तो उनका यूपी टेट वैलिड होगा ही नहीं, तो कहाँ से सुपर टेट वो दे पाएंगे।
एक अभ्यर्थी हैं जो कि पूछ रही हैं कि सर सुपर टेट और यूपी टेट में, यूपी टेट तो समझ में आ गया, उत्तर प्रदेश का एक तरह से शिक्षक पात्रता परीक्षा है जिसको देकर हम सुपर टेट देते हैं, मतलब अगले से मतलब जॉब पाते हैं। तो नहीं होंगी, जाहिर सी बात है, उनके लिए हमने वीडियो एक दे दिया है, नहीं तो फिर से हम बना देंगे। यूपी टेट का मतलब भैया एक तरह से शिक्षक मतलब पात्र हो, जो है मतलब आपको एक तरह से देखा जा रहा है कि आप शिक्षक बनने योग्य हो कि नहीं, आपको जनरल चीज़ें आती हैं कि नहीं आती हैं। वही ना, मैच स्टार्ट होने से पहले, गली का जो क्रिकेट होता है उसको स्टार्ट करने से पहले एक ट्रायल खेला जाता है, भाई देखिए बलरवा कैसन हो, कैसा बाल फेंकता है बालर, है ना। तो इस तरह से उसका ट्रायल, एक तरह से ये समझना शिक्षक भर्ती का ट्रायल ही है आपके लिए यूपी टेट सी टेट। सी टेट मतलब केंद्र स्तर पर होता है, सी टेट अगर आप क्वालिफाई करते हो तो बहुत सारे राज्य वैलिड किए हुए हैं सी टेट को, और केवीएस हो गया जो केंद्रीय विद्यालय के जॉब होते हैं, मतलब कि शिक्षक भर्ती होती है, प्लस एनवीएस का जो शिक्षक भर्ती होता है, डीएसएसबी शिक्षक भर्ती होती है, इस सब में आप बैठ सकते हैं। अब तो टीजीटी पीजीटी के लिए भी ये अनिवार्य करने वाला है साथ ही यूपी टेट, समझ रहे हैं ना, उत्तर प्रदेश में। और केवल अगर यूपी टेट देते हैं तो मात्र और मात्र सुपर टेट में आप बैठ सकते हैं, उत्तर प्रदेश वाले में, और कहीं किसी क्षेत्र में आप नहीं जा सकते। तो इस वजह से सी टेट अगर निकालते हैं तो एक तीर से कई सारे निशाने लगाओगे आप, है ना। डीएलएड के एग्जाम पे विशेष चर्चा हम करेंगे साथ ही, जो इसका रिजल्ट आने वाला जुलाई में, और इसका जो अलग सा एग्जाम होने वाला है, यह अगर हम लोग जोर भरेंगे साथी तो सितंबर लास्ट तक हो सकता है। यह पॉसिबिलिटी इस वजह से जताई जा रही है साथी, मतलब एक तरह से कह लीजिए कि संभावना इस वजह से जताई जा रही है यह, क्योंकि जो हमारे 2021 बैच के प्रशिक्षु हैं उनका जो प्रशिक्षण है सितंबर के लास्ट में खत्म हो रहा है। तो ऐसे में जुलाई में अगर आपका रिजल्ट आता है, जुलाई अगस्त सितंबर, ज़्यादा से ज़्यादा अगर डिले करेंगे तो लास्ट सितंबर तक आपके पूरी की पूरी संभावना होगी कि आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएं। अगर सितंबर में भी ना स्टार्ट होता है, वैसे हो जाएगा सितंबर में स्टार्ट, क्योंकि जो हमारे 2021 बैच के प्रशिक्षु हैं उनका समाप्त हो रहा है प्रशिक्षण। जैसे इस बार हुआ था उनका, भले ही बाद में कराया गया, 10 से स्टार्ट हुआ, 10 से स्टार्ट हुआ, उसके पहले आप लोग का खत्म हो गया था। वैसे ही सेम इसमें भी देखने को हमको मिल सकता है कि ऐसे सारे प्रशिक्षुओं का जो एग्जाम होगा, चाहे वह प्रत्यावेदन वाले होंगे, चाहे वह 2019 बैच के 4th सेमेस्टर होंगे, चाहे वह बैक वाले होंगे, चाहे वह अदर, इस बार जिनका सेमेस्टर बैक है, जो सेमेस्टर बैक वाले बच्चे हैं, मतलब कि जो एक सेमेस्टर बैक है पूरा का पूरा, उनका सारे एग्जाम होंगे, इस बार उनका कराए जाने की संभावना बनेगी। और 2021 बैच के जो बच्चे हैं उनका सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम होगा, सेम उसी के साथ उनका भी कराए जाने का पूरा मूड होगा। और यह खेला है हमारे पीएनपी का क्या, हमारे शासन का, कि साथ में कराया जाए और बहुत सारी चीज़ें बचत हो जाती हैं। तीसरी चीज़ बात करें, हमारे भविष्य से थोड़े मतलब होता है उनको तो अपने, अगर आज भी अगर आप सचिव के पास फ़ोन करेंगे, माननीय सचिव के पास अगर फ़ोन करते हैं, कॉल करते हैं आप, तो उनका साफ साफ कहना होगा, आप कहेंगे, अगर बात करेंगे सर 2019 बैच का कम से कम बैक वाले प्रशिक्षु का रिजल्ट तो फटाफट निकाल दीजिए, कम से कम जो 4th सेमेस्टर में बैक हैं केवल एक सब्जेक्ट में जो एग्जाम दिए उनका निकाल दीजिए। तो उनका यही कहना होगा, हम तो ऐसे 2019 बैच के सारे प्रशिक्षुओं को क्लियर करा चुके हैं, उनका बैच तो कंप्लीट हो चुका है, अगर आप बैक लगाए हो तो इसकी जिम्मेदारी हम थोड़े लेंगे, हम इसका जिम्मेदारी थोड़े लेंगे कि आपका रिजल्ट आ जाए फिर उसके बाद सुपर टेट आए, हम इसका जिम्मेदारी थोड़े लेंगे कि आपका रिजल्ट आ जाए फिर उसके बाद यूपी टेट का हम प्रयास करेंगे पेपर निकालने, एग्जाम कराने का, उसका जिम्मेदारी हमारा नहीं है। यह साफ साफ उनका कहना होता है साथी। और इस वजह से आप खुद सेल्फ डिफेंस, मतलब अपने आप को खुद इतना बलवान बना लो ना कि कोई आपको कमजोर करने लायक ही नहीं रहे। मतलब रो रहे हो ना तो रो, अकेले में रो, कम से कम आपकी कमजोरी किसी को दिखनी नहीं चाहिए, यह चीज़ होनी चाहिए। या फिर दिखनी भी चाहिए तो आपके ऐसे मित्र को, अगर हस्बैंड वाइफ है तो आपको केवल हस्बैंड वाइफ में ऐसे लोगों को दिखनी चाहिए जो केवल और केवल आप तक ही सीमित रहें। समझ रहे हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा साथी, क्योंकि बहुत लोग हैं फ़ायदा उठाने के लिए, आज आपके साथ हैं कल आपसे अलग हो जाएंगे, ये सारी चीज़ें हैं। और दूसरी तरफ बात कर ले साथी, यूपी टेट पे ब्यौरा देने वाले हैं, पूरा का पूरा यूपी टेट बहुत जल्द कराए जाने की संभावना है साथी, क्योंकि इस पर एक आज मीटिंग भी हुई है, मतलब होने वाली है। हमारे शिक्षा जगत में जितने भी अधिकारी हैं उनका मीटिंग होने वाला है इसमें, तो इस पर हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से पूरा चर्चा करने वाले हैं। और जिनका 2 बार बैक है भाई, उनका बीएड, उनका डीएलएड रद्द होने की भी खबर बहुत जल्दी आ रहा है बच्चों, और ऐसे बच्चे रो रहे हैं। 2 बार जिनका बैक है, 2 बार बैक, यानी कि 2 बार बैक का मतलब 2 सेमेस्टर में बैक है, 2 सेम बैक है, 2 सेम में बैक है, मतलब कि एक में 3 बार हो गया हो, चौथी बार के लिए वो देने जा रहे हो प्रत्यावेदन, और एक में किसी एक सेमेस्टर में और उनका बैक लगा हो। तो ऐसे प्रशिक्षुओं के लिए सिर्फ मात्र एक रास्ता है कि वह अपना बल्क में जाएं, SCRT बल्क में पहुंचें और वहां पर अपनी बातों को अड़िग रहें, अपनी बातों को लेके उनसे बोलें कि हमें डायरेक्टर सर से मिलना है। अगर डायरेक्टर सर मिलते हैं हमसे
तो हम वहाँ पर अपना प्रस्ताव रखेंगे, अपनी बातों को रखेंगे। आखिर वो 4th सेमेस्टर जब करा रहे हैं, मतलब चौथी बार जब एग्जाम करा रहे हैं, जिनका 3 बार बैक है, एक चांस उनको दे रहे हैं, तो हमारा भी स्थिति तो वही है। हमारा तो जिस भी सेमेस्टर में बैक लगा है उसमें तो चांस हमारा बचा हुआ है ना भाई, अभी उसमें आप कराओ। इसके बाद जिस प्रकार से अदर प्रशिक्षुओं का हो रहा है वैसे कराओ। ये सारी बातें हो गई। अगर वह बातें वहाँ पर खारिज कर दी जाती, वहाँ पर उनके द्वारा नहीं सुनी जाती आपकी बात, तो आपके पास मात्र एक रास्ता होगा, आप अपने में संगठन बनाओ। आप अपने में संगठन बनाइए और हाई कोर्ट पहुंचिए साथी। कहाँ पे? हाई कोर्ट जाना है आपको, हाई कोर्ट पहुंचना है और उस हाई कोर्ट में साथी याचिका लगाना है आपको कि भाई इस तरह की बातें हैं, हमारे साथ ऐसा होना चाहिए। अब यह बातें बहुत सारे प्रशिक्षुओं को है कि भाई यह कब होगा साथी, कैसे होगा, कैसे हम याचिका वहाँ पर लगाएंगे। बहुत सारे अभ्यर्थी भाई कहेंगे ना, तो उसमें आपको पता है क्या करना है साथी, वहाँ पर बस अपना बल्क लेके जाना है आपको। बल्क में अगर जाते हैं वहाँ पर 4-5 अभ्यर्थी भी जाकर वहाँ पे एक तरह से याचिका लगा देते हैं ना, तो पूरे ऐसे जितने भी कंडीशन वाले विद्यार्थी हैं सब इसमें आ जाएंगे और सबके लिए सुनवाई होगा। अब ऐसे नहीं जो कंडीशन वहाँ पे जो जाएगा याचिका, ऐसे याचिका जो जाएंगे वहाँ पर केवल और केवल अपने लिए थोड़े जाएंगे, वह सारे अभ्यर्थी के लिए जाएंगे। इस पर एक तरह से भविष्य के लिए भी बहुत अच्छा हो जाएगा जो फैसला आएगा। और इसमें साफ साफ हमारे सचिव सर से पूछताछ भी की जाएगी। इसमें जाहिर सी बात है भाई, उसमें लिखित मांगा जाएगा, उनसे पूछा जाएगा आपका इस पर क्या कहना है हमारे सचिव जी। हाईकोर्ट द्वारा पूछा जाएगा, उस पर वह बात व्यवहार जो भी करेंगे। लास्ट फैसला अगर ऐसा नहीं होता है, डायरेक्टर सर कुछ नहीं इस पर कदम उठाते हैं, तो आपको सीधा और सीधा हाईकोर्ट जाना है साथी। अपनी बातों को रखना है, किसी से ना डरना है, किसी से ना कुछ कहना है, ना कोई कुछ आपका बिगाड़ सकता है। इतना याद रखना, आप जब तक हो तब तक हमारा सरकार है, आपसे ही सरकार बना है, तो आपकी बातें सुनी जाएंगी। और रही बात न्यायालय की, न्यायालय तो एक तरह से पारदर्शिता है साथी, बिल्कुल भी पार्शियलिटी है, बिल्कुल भी मतलब पारदर्शी काम करता है, किसी के पक्ष में और किसी के विपक्ष में फैसला नहीं देता है, वो सिर्फ न्याय के पक्ष में फैसला देता है ना, समझ रहे हैं ना। तो ये चीज़ें हैं, जहाँ न्याय है वहाँ पे हमारा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की बात आती है, इस बात को याद रखना है आपको। 2 बार बैक वाले ऐसे करेंगे। और प्रत्यावेदन वाले भैया बता दिए हमने, प्रत्यावेदन जमा करने की स्थिति हम आपको बता देते हैं साथी। प्रत्यावेदन कब जमा होगा, प्रत्यावेदन जमा करने की बात कर लें तो प्रत्यावेदन साथी जो प्रशिक्षु वैसे हमसे भी बात हुआ, कई सारे प्रशिक्षुओं से बात हुआ, वहाँ पे जो एक लोग जमा करते हैं, जो आप जाएंगे हेड पे तो वहीं पे जमा करते हैं, मेन नहीं होते हैं, मतलब वहाँ पर काउंटर पे बैठे होते हैं जो आपका साइन वगैरह करवाते हैं, उनसे भी बात हुई हमारी, तो उनका साफ साफ यही कहना था। उनसे हमने बात किया, एक अभ्यर्थी द्वारा बात किया उनसे हमने, एक अभ्यर्थी ने कॉल दिया उनको, सर बात कर लीजिए, तो हमने बात किया उनसे साफ साफ यही का नाम था। उन्होंने बोला सर आप तो जमा करवा रहे हैं, जमा करवा सकते हैं, इसकी कोई भी यह वह नहीं कि आप नहीं जमा कराओगे, रोक है कि अभ्यर्थी जो आया है उसको वापस जाने दीजिए, नहीं जमा होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अगर वह रिजल्ट आने के बाद 2022 का रिजल्ट आ जाए उसके बाद जमा करते हैं तो उनको एक ही बार आना होगा जमा करने, ऐसे में उनका काउंटेबल हो जाएगा। लेकिन अगर वह पहले आते हैं, बाय द वे अगर हमसे कुछ इधर उधर हो जाती है, उनका प्रत्यावेदन गुम हो जाता है, या फिर उनकी बातें जो ज़्यादातर सुनी जाएंगी रिजल्ट प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद या फिर उसके 10-15 दिन पहले तक सुनी जाएंगी, तो हम यही विनती करते हैं सर आपसे कि सर जो है कि ऐसे अभ्यर्थी को अगर हो सके तो रिजल्ट के बाद भेजिएगा। हमने कहा उनसे भाई देखिए ऐसा तो पिछली बार भी नहीं हुआ था कि इस बार बच्चे बस रिजल्ट के बाद जमा करें, बच्चे पिछली बार 3-3 बार जमा किए थे, तब जाके बच्चों का कुछ वहाँ पे बातें सुनी गई थी, और तब बच्चे जाकर वहाँ पर थोड़े से अपने संख्या बल दिखाए थे, और मतलब बहुत ज़्यादा संख्या में इस बार आया भी था आपका प्रत्यावेदन, मतलब एक तरह से पोर्टल भी खुला था 2000 बच्चों का, 8,000 के आसपास में बच्चों ने वहाँ पर अपना भीड़ दिखाया था, जमा हुए थे बच्चे, और लगभग 2000 बच्चों का वहाँ पर पोर्टल भी खुला था। तो ऐसे में 2017-2018 बैच के ऐसे प्रशिक्षु जिनका 3 बार बैक है किसी एक सेमेस्टर के किसी एक सब्जेक्ट में, तो चौथी बार के लिए इस बार रिजल्ट आने के 10-15 दिन पहले या फिर रिजल्ट आने के बाद कहिए आप जाइएगा। और मैं भी अभी बहुत सारे प्रशिक्षु जा भी गए, मतलब कि जाकर आ भी गए होंगे, जैसे अजय सिंह जी हैं हमारे, भाई गुस्सा भी हो रहे थे, लेकिन गुस्सा होने की कोई बात नहीं है। प्रशिक्षु माफ़ी चाहते हैं अगर हम आपको दौड़ा भागी कराए हों आपके, और इस कष्ट मतलब थोड़ा सा कष्ट तो सहना ही पड़ेगा साथी, अगर सक्सेस होना है तो थोड़ी सी मशक्कत तो करना पड़ेगा। मशक्कत का मतलब बस आप परिश्रम तो करो, परिश्रम करने से मत पीछे रहो। अगर आपको वहाँ पर जाकर अगर आपके 10 बार दौड़ने से आपका एग्जाम हो जाता है, आपकी ज़िंदगी संवर जाती है। 10 नहीं हम तो कहते हैं 11 बार दौड़ना पड़ेगा, हम तो दौड़ेंगे, हम दौड़ेंगे। अगर आप दौड़ सकते हो तो आप दौड़ो, समझ रहे हो। हम मेहनत करने के लिए हमेशा तत्पर होते हैं साथी। अगर रात तक हमको जग कर मान लीजिए पूरा पढ़ना है, हमें यह पता है कि हमारा परसों एग्जाम है, तो 2-4 दिन पहले से या फिर 1-2 हफ्ते से पहले से ही नींद नहीं आती है। सच बताएं तो नींद बिल्कुल खत्म हो जाती है, कहानी खत्म हो जाती है। नींद मतलब कुछ नहीं, कब जागो, मतलब एक तरह से माइंड में इतना ज़्यादा जो बायोलॉजिकल क्लॉक होता है ना माइंड में, वो टिक 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 करता रहता है, उसकी आवाज़ सुनाई देती है।
अरे जगना है, अभी सोए 1 घंटे हुआ, अरे जगना है, दिमाग में टेंशन बना है, तुरंत उठो, बाथरूम करने भी उठो तो कम से कम, अब नींद नहीं आ रही है, बाथरूम करने उठ गओ तो कम से कम कुछ देख ही लेते हैं, देख लो, फिर सुबह पढ़ते पढ़ते कब सो जाओ। इस तरह की बातें होती हैं। तो ऐसा होना चाहिए, स्थिति ऐसी बना लो अपनी, जब तक सफलता ना मिले ना तब तक नींद चैन सब त्याग दो मेरे साथी। बस यही कहते हैं। अगर आपको यह लगता है बहुत समय है एग्जाम में ना, तो आप ये समझ लीजिए अपनी सीट किसी और के नाम कर रहे हैं, ठीक है ना। ये बातें हो गई। और दूसरी तरफ और बातें करने साथी, और क्या करना है, यूपी टेट के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए पहले, फिर उसके बाद हम बात करते हैं कितने पद खाली हैं। जो यूपी टेट बहुत जल्द आ रहा है साथी, इसका हम बता देते हैं साथी। जो हमारे मतलब एक तरह से बेसिक शिक्षा अधिकारी लोग हैं, उनका एक तरह से जून माह में ही, जून 2-3 दिन बाद जून लग जाएगा, 6वां महीना आ जाएगा, तो जून माह में ही हमारे शिक्षा अधिकारी के मतलब शिक्षा जगत के सारे अधिकारियों की बैठक होगी। उस बैठक में कितने लोग की नियुक्ति हुई है, कितने लोग को रिटायरमेंट देना है, कितने मतलब कि क्या क्या वैकेंसी आनी है, इसी पक्ष में यूपी टेट पर भी चर्चा होगा। यह साफ साफ एक नोटिस में जारी हुआ था, वो नोटिस हमने टेलीग्राम पर भी डाला था, जो बच्चे नहीं देखे हैं देख लेंगे। ये साफ साफ लिखा था कि अगस्त सितंबर के बीच में, जुलाई अगस्त सितंबर के बीच में, यानी कि अगस्त एंड तक या फिर लास्ट वीक तक अगस्त के आपके नोटिफिकेशन आ जाएंगे, और सितंबर लास्ट तक आपके फॉर्म लिए जाएंगे, आपके रजिस्ट्रेशन किए जाएंगे। और नवंबर के लास्ट वीक से, मतलब कि 15 नवंबर के बाद से एग्जाम होने की पूर्ण संभावना है। यह बातें साफ साफ लिखी थी। तो यानी कि आप समझ लो यूपी टेट का डेट आ चुका है, इस तरह समझ लो, ऐसे फाइनल डेट नहीं, मतलब एक तरह से संभावित डेट आ चुका है, ऑफिशियल नहीं है, संभावित है। लेकिन यह कह लीजिए कि हमारे शिक्षा जगत के मंत्रियों द्वारा यह प्रस्तावित है डेट। अब ऐसे में अब बच्चे कहेंगे सर यूपी टेट होगा कि पहले सुपर टेट होगा, तो आज भी हम कहेंगे कि पहले बड़ी भर्ती आने से पहले, हम ये नहीं कहते कि 17,000 भर्ती आ रही तो 17,000 कोई भर्ती है, मामूली सी भर्ती है। अभी बताएंगे हम कितने पोस्ट खाली हैं, सारा ब्यौरा देंगे, आप खुद बताइएगा। यह भर्ती कोई भर्ती नहीं 17,000 की, मान लीजिए भर्ती आती भी है, अभी फिर से चर्चा में लहर में आ चुका है 17,000 भर्ती की, में भी आ जाए 17,000, चांस बन रहे हैं आने के। लेकिन बात वही फंस जाती है कि भी इन्होंने ये चर्चा क्यों नहीं की अपने बजट में। इन्होंने, जब इनसे पूछा जाता है तो 17,000 पद की चर्चा क्यों नहीं करते हमारे शिक्षा मंत्री श्री संदीप सिंह जी, क्यों नहीं करते हैं? क्यों वह अपने आप से फैसला नहीं लेते हैं क्या, या फिर किसी के दबाव में दबे रहते हैं? अगर ऐसी बात है तभी तो वो नहीं बोलते हैं, और बाद में पता चलता है कि 17,000 की भर्ती आने वाली है। यानी कि जब उनसे पूछा गया तो वो साफ साफ बना कि अभी भर्ती का कोई प्रकरण नहीं है, फिर बाद में पता चलता है कि 17,000 भर्ती आने वाली है। यानी कि यहाँ पे साफ साफ देखने को यह मिलता है कि शासन में भले 15% मंत्रिमंडल में होते हैं, 15% मंत्री भले ही होते हैं, लेकिन 15% मंत्री में अगर बात करें, 15-14 ऐसे मंत्री हैं जो अलग अलग विभाग में काम करते हैं, वह भी किसी एक मंत्री, यानी कि साफ साफ अगर बात करें तो सीएम के अंडर में कार्य करते हैं। लेकिन मंत्री का पद स्वतंत्र होता है, वो अपने आप डिसीजन लेते हैं, इसी वजह से तो मंत्री का पद रखा जाता है। लेकिन खैर जो भी आपके सामने हो, आप देख ही पा रहे हैं ऐसे में। तो भाई यूपी टेट के लिए आप तैयार रहेंगे। हम तो कहते हैं बड़ी भर्ती नहीं, अगर 17,000 आती है, 17,000 को कोई वैल्यू नहीं दिया जाएगा साथी, क्योंकि भर्ती हमें चाहिए 1 लाख प्लस, 1,19,000 जो पूरा का पूरा पोस्ट जोड़ के मिल रहा है। और प्लस इधर अगर लेट होगा तो 15,000 के आसपास में हर साल रिटायरमेंट होता है हमारे, केवल यूपी से बात करें तो, प्राथमिक शिक्षक से भर्ती से बात करें तो, प्राथमिक विद्यालय से बात करें तो इतना रिटायरमेंट होता है 15,000 के आसपास में, 15-16,000। डाटा यही है, ऑफिशियल डाटा यही है, 15-16,000 जो शिक्षक हैं हर साल रिटायरमेंट उनका होता है। तो यानी कि उनका भी जुड़ेगा। अगर 4 साल में भर्ती नहीं आया है तो 15 चौका जोड़ लो, या फिर 16 चौका जोड़ लो, प्लस 22,000 उधर जोड़ो, और जो पिछली बैकलॉग भर्ती बची थी उसमें भी थोड़ा बचा था। इस तरह से कुल मिलाकर देखा जाए 97,000 भर्ती तो सीधी सीधी बन रही है, और 22,000 अलग से जो उसमें आप जोड़ने की बात किए थे, जोड़े नहीं थे। इस तरह जोड़कर 1,19,000 पद बन रहे हैं, और आप निकालने की बात करें 17,000, और 6800 घपला करके बैठे हो। सुप्रीम कोर्ट दबाव बनाई हुई है कि आपको 69,000 से ज़्यादा इसमें पोस्ट नहीं जोड़ने हैं, और आप जोड़ना चाहते हो, इस वजह से और मामला फंसा हुआ है। तो यही सब के लिए साथी एक तरह से यह एक तरह शिक्षा जगत का मीटिंग होने वाला है जून में, ये सारी चीज़ें फाइनल होंगी, तो उसके बाद भर्ती वगैरह का प्रकरण जारी किया जाएगा, और यूपी टेट प्रस्तावित हो चुका है। दूसरी तरफ बात करें, जो हमारा स्वीकृत पद हैं कितने हैं, वरुण गांधी द्वारा एक ब्यौरा दिया गया है मेरे साथी। इनके द्वारा पोस्ट करके यह कहा गया है 3 दशकों की सर्वोच्च स्तर पर है बेरोजगारी इस बार, 60 लाख स्वीकृत पद खाली है। स्वीकृत पद मतलब जो स्वीकार किया गया है सच में कि हाँ इतने भर्ती हमें कराने हैं। 60 लाख कोई मामूली सी नहीं भर्ती है भाई, 60 लाख पद खाली है। अगर केवल यूपी में बात करें तो 5 से 6 लाख सारे जगत से मिलाकर, चाहे यूपी पुलिस हो, चाहे यूपी एसआई हो, यूपी एसआई में जो भर्ती रही है 9,000, वो कोई
भर्ती थोड़े है। आप 4 साल बाद भर्ती निकाल रहे हो, 2017 के बाद भर्ती आप निकाल रहे हो और सिर्फ 9,000, वो तो हर साल आना चाहिए। इतना तो हर साल आना चाहिए, हर 2 साल पे उतना तो आना ही चाहिए। लेकिन आप आधा दिखा दिए, काम अपना हो गया आपका। यानी 60 लाख स्वीकृत पद। जैसे बात करें कि जो आपका केंद्रीय मंत्रालय है साथी, उसमें 9 लाख प्लस पोस्ट खाली हैं। पब्लिक सेक्टर है साथी, उसमें कह लें कि 2 लाख प्लस पोस्ट खाली हैं। हेल्थ पर्सनल केयर की बात करें साथी, उसमें 1.5 लाख प्लस पोस्ट खाली हैं। आंगनबाड़ी की बात करें तो 1.7 लाख प्लस, मतलब 1,70,000 पोस्ट खाली हैं। पद खाली है, पोस्ट नहीं। प्राथमिक शिक्षा की बात करें तो प्राथमिक शिक्षा में अगर बात करें साथी, एनवीएस केवीएस यानी केंद्रीय स्तर पर बात करें, यानी कि नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय की बात करें तो 16,329 पोस्ट खाली हैं। अगर प्राथमिक स्तर पर बात करें तो प्राथमिक स्कूलों में बात करें तो 8.5 लाख पद खाली हैं, 8.5 लाख। अगर केवल यूपी की बात करें, अपने उत्तर प्रदेश की बात करें, इकलौता उत्तर प्रदेश की, तो 1 लाख प्लस पोस्ट खाली हैं। समझ सकते हैं आप। और वहीं दूसरी तरफ साथी अगर बात करें कि ये लोग उलझे हुए हैं धर्म को लेकर, है ना, मंदिर वगैरह सब समझ रहे हैं आप, सब ये सारी चीज़ें। और हमने तो साथी आप देख ही रहे हैं पूरे प्रदेश में 1 करोड़, इनका कहनाम साफ साफ है, फिर भी हमारे सीएम जी का कहनाम है कि 18% से बेरोजगारी दर घटकर 2% आ चुकी है। और हमारे पीएम जी का, सॉरी, हमारे सीएम माने कि चीफ मिनिस्टर जी का यह भी कहनाम है कि इस साल, मतलब कि पिछले सालों में हमने 5 लाख पद भरे हैं बिना भी किसी सवाल जवाब के, मतलब बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी कह लीजिए कि विवाद के। ऐसा संभव हो सकता है कि यूपी में, बिहार में, राजस्थान में एग्जाम हो और बिना विवाद के निपट जाए? कभी संभव नहीं है साथी, कभी संभव नहीं। उसी पर अभी सपा अध्यक्ष हमारे माननीय अखिलेश यादव जी ने बहुत सही सटीक बातें बोली हैं, उसको हम बताते हैं अभी। और एक इनका कहना एक और है भाई हमारे सीएम जी का कि 1 करोड़ 61 लाख युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराए हैं, जिसमें कि 60 लाख स्वरोजगार हैं। आप अगर 60 लाख निकाल देते हो तो 1 करोड़ 1 लाख आपने गवर्नमेंट जॉब, इसका मतलब दिया है भाई। 1 लाख क्या 10,000 दे दो आप एक साल में, क्या 5 साल में 10,000 भर्ती दे दो खुद से, वो बिना किसी बात विवाद के दे दो, निपटारा हो जाए बिना बात विवाद के, ऐसे अभ्यर्थी सिलेक्ट हो जाएं जो सच में मेहनत करते हैं, तो कुछ कहा जाए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है साथी, कहीं भी देखने को नहीं मिलता है कि कोई भी भर्ती आए जिसमें धांधलेबाजी ना हो। समझ रहे हैं ना। इसी पक्ष में हमारे सपा अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी साफ साफ कहें साथी, उनका कहना है साफ साफ कि पेपर जितने कैंसिल हुए हैं, मतलब साफ साफ इनका पहला का नाम है जो एसआई का भर्ती हुआ है अभी, मतलब एक तरह से फाइनल हुआ है, सारे पीटी पीएचडी सारा चीज़ हो रहा है, वो कैंसिल होना चाहिए। उसमें जो आप चेकिंग बैठाए हो, अगर आपको पता है कि 100 अभ्यर्थी प्लस 110 112 अभ्यर्थी पकड़े गए हैं साफ साफ, तो इसका मतलब साफ साफ है अभी अंदर बहुत कुछ है, अंदर बहुत कुछ है भाई। 1-2 पकड़े जाते हैं तो ठीक है, कार्रवाई होती है, लेकिन 100 प्लस अभ्यर्थी पकड़े गए हैं, 20-20 लाख, 15-15 लाख, किसी का बायोमेट्रिक में गलती हुआ, किसी का सिग्नेचर में गलती हुआ, कोई 3 मिनट में 150 प्रश्न मार रहा है, कोई 1 मिनट में 40-60 प्रश्न मार रहा है, वो भी सही मार रहा है। तो इसमें साफ साफ धांधली, अगर आपके नज़र में है तो इसका मतलब इनका कहनाम साफ साफ है, इन माननीय अखिलेश यादव जी का कहनाम है कि इसमें सरकार भी सम्मिलित है, यह उनके द्वारा बोला गया वर्ड है। दरोगा हो गया, यूपी पीसीएल हो गया, यूपी पीएससी हो गया, मतलब यूपी पहले सी वाला, इसके बाद लोअर सबऑर्डिनेट का हो गया, इसके बाद ग्राम विकास अधिकारी हो गया, यह सब में यूपी टेट में हो गया, इन सब में धांधलेबाजी देखी गई है। इनका कहना है ऐसे बहुत सारे हैं यूपी में जितनी भर्तियां हुई सब में धांधलेबाजी हुआ है। और आप कह रहे हो कि 5 लाख हमने कराया है भर्ती बिना किसी सवाल जवाब के। वाह, माननीय योगी जी मान गए बाबा, अब सच में बाबा हो। ये सारी चीज़ें रही साथी आपके सामने, और किसी प्रशिक्षु को अगर कोई भी कुछ चीज़ें पूछना है तो पूछ सकते हैं आप, है ना। और रही बात भाई हमारे इसका स्वीकृत पद का, तो आप देख सकते हैं बहुत बड़ा पद है साथी, मतलब बहुत ज़्यादा संख्या में यहाँ पे खाली है ना। ये बातें रही। और कह लीजिए 2.5 साल बाद साथी कहा जा सकता है भर्ती होने जा रही है। 2.5 साल बाद भर्ती होने जा रही है। किसकी भर्ती होने जा रही है, यह अभी बोला गया। बताना थोड़ा सा, एक तरह से हमने देखा इसको है, और अभी देख रहे हैं 2.5 साल बाद कोई भर्ती होने जा रही है। अभी का न्यूज आया है क्या? ये यूपी टेट का साथी जो सर्टिफिकेट है उसको लेकर भी विवादित है, और आप देख ही रहे हैं किस प्रकार से माहौल क्रिएट हुआ है हमारे यूपी में। और मतलब समझ सकते हैं जो हमारा माननीय कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा मतलब एक तरह से रोक लगा दिया गया भाई, तब तक न जारी हो, 19 जुलाई तक न जारी हो, जब तक साफ साफ फैसला किसके पक्ष में नहीं आता है, बीएड के पक्ष में हो चाहे डीएलएड के पक्ष में हो, एक पक्ष तो हारना तय है। अब देखना है कौन सी पक्ष हारती है, या फिर दोनों को मध्यस्थता कर दिया जाता है। केंद्र सरकार तो पक्ष में है। बहुत मुश्किल है साथी कि बीएड को बाहर निकाला जाए, क्योंकि इस प्रकार से माहौल हमारे शिमला में क्रिएट हुआ था, शिमला में तो वहाँ पे भी बीएड बाहर हुआ था, लेकिन बाद में वहाँ पे चुनाव की स्थिति जब बनी तो बीएड को एंट्री ले लिया गया।
और यहीं पर आप लोगों को कुछ विवाद नहीं होना चाहिए, ना ही डीएलएड वाले को ना ही बीएड वाले को। दोनों लोग को एक दूसरे का फायदा उठाना चाहिए। साथ ही अगर वो प्राथमिक में जा रहे हैं तो आप भी वहाँ पर दायर करो कि जब उनको प्राथमिक पे ले रहे हो, हम ये नहीं कहते कि उनको निकाल दो, अगर उनको प्राथमिक पे आप जगह दे रहे हैं तो हमें भी टीजीटी में जगह दीजिए। बात यह है, आप यह रखो बात है ना, तो भी बहुत ही अच्छी कंडीशन में आपकी बात बनेगी भाई। दोनों लोग दोनों में इंक्लूड हो गए, बहुत अच्छी स्थिति बनेगी। अब इसका मतलब यह है कि अगर आप उनको निकालना चाहते हैं, हम ये नहीं कहते, बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो सच में निकालने वाले हैं भाई, बहुत बड़े बड़े लोग हैं, बहुत बड़े बड़े भैया लोग हैं, तो ठीक है, वो अपना निकलवाने के लिए प्रयास करते रहें, कोई दिक्कत है नहीं उसमें, वो तो हमेशा होता है, वाद विवाद होता है। तो ऐसे में अगर आप दोनों में इंक्लूड हो जाते हैं तो अच्छा है, नहीं तो फिर बहुत सारे बीएडधारी लोग ऐसे कह रहे हैं भाई कि डीएलएड वाले डर गए क्या। हाँ, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि आपके घर वाले भी हैं। देखिए भाई, प्रियंका सिंह जी का कहना है, सर आप मुझे ये बताइए कि बहुत कन्फ्यूजन है, यूपी टेट तो समझ में आ रहा है, सी टेट सुपर टेट एक ही है क्या या अलग अलग है? हमने आपके सवाल के नीचे, जो आपने सवाल पूछा है हमसे, उसके नीचे हमने लिंक लिख दिया है प्रियंका सिंह जी, उसको आप वीडियो को उस लिंक को क्लिक करके आप वीडियो जरूर देख लेंगी, जिससे आपका यह डाउट क्लियर हो जाएगा यूपी टेट सी टेट में क्या अंतर है और प्लस दोनों में बहुत ज़्यादा समानताएं क्या हैं। हम दोनों चीज़ें अगर डिस्कस किए हैं पूरा का पूरा, आप देख सकते हैं। जितेंद्र पाल जी, थैंक यू गुरु जी, थैंक यू भैया। मंजू यादव जी, हाँ भाई देखिए, हमने डीएलएड का क्लास स्टार्ट कर दिया 4th सेमेस्टर का। कल आएगा एसएसटी पर पूरा का पूरा सिलेबस उसका, और 4th सेमेस्टर का, फिर उसके बाद 2nd सेमेस्टर का भी हम पढ़ाएंगे। और आज आया था साइंस का सिलेबस, तो आप लोग देख लें। और जो बच्चे डीएलएड 4th सेमेस्टर और 2nd सेमेस्टर का भरपूर तैयारी करना चाहते हैं, वो आ जाएं प्लेलिस्ट में। मैथ दोनों सेमेस्टर का कंप्लीट है पूरा का पूरा। यूपी टेट का पूरा हमने लेक्चर दे दिया है भाई। यूपी टेट 2022 जो होने वाला एग्जाम है, यूपी टेट में हमने पूरा का पूरा पढ़ा के रख दिया है, सारे सब्जेक्ट, मात्र इंग्लिश और संस्कृत को छोड़ के। भाई 70 वीडियो हैं सारे सब्जेक्ट में, ईवीएस में, मैथ में, हिंदी में, सीडीपी में। साथ ही आप आओ तो प्लेलिस्ट में, यहाँ तक कि हमने सीटेट के लिए भी कार्यक्रम स्टार्ट कर दिया है। हिंदी डेली आता ही है, मैथ आने लगेगा डेली, 12 या 15 तारीख के बाद से वो डेली हो जाएगा मैथ भी। तो आप लोग बस लगे रहो। और जो बच्चे कह रहे हैं सर सीटेट कब आएगा, तो बता दें भाई, सीटेट अगर आपको इस 4-5 दिन या फिर नहीं दिखा, ज़्यादातर कोई संभावना भी नहीं जताया जा सकता भाई उसका, क्योंकि उसका रिजल्ट का संभावना जताया गया, गलत हुआ। उसके रिजल्ट का संभावना जताया गया, जो उसका मतलब कि जो हमारा डिजी लॉकर में आने वाला था, डाउनलोड होने वाला था, उसका भी संभावना गलत हुआ। मतलब कि वो अपने मन से काम कर रहा है, लेकिन उसका कहना बार बार यही है कि 2 बार लेंगे, 2 बार हम भर्ती, मतलब 2 बार नोटिफिकेशन निकालेंगे इस साल। अब देखना है कब निकालती है, शायद 2 दिन के अंतराल पर निकालेगी क्या दोनों, देखना यह है। मंजू यादव जी, बहन जी हमने बताया तो आपको। प्रियंका सिंह जी, सपना चौधरी का कहना, सर यूपी टेट की तैयारी के लिए वीडियो का लिंक भाई भेज दीजिए। भाई देखिए सपना चौधरी जी, आपके लिए पूरा का पूरा हमने यूपी टेट पढ़ा के रखा हुआ भाई। मेरी बहन जी, आप आइए प्लेलिस्ट में, तो आइए पहले प्लेलिस्ट में आएंगे, ऊपर से आपको सीटेट दिखेगा, सीटेट का पूरा लेक्चर, फिर नीचे आएंगी तो आपको शायद सुपर टेट दिखेगा, हमने सजाया है। फिर उसके बाद नीचे आएंगी उसके तो यूपी टेट का पूरा लेक्चर दिखेगा। फिर उसके नीचे आएंगी तो डीएलएड 1st सेमेस्टर, डीएलएड 2nd सेमेस्टर, डीएलएड 3rd सेमेस्टर, डीएलएड 4th सेमेस्टर, इस तरह के सारे लेक्चर को हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से सजा के रखा हुआ है भाई। आप देखो तो आके, ऐसे सारे प्रशिक्षु जो उनको नहीं मिल रहा है वो आकर देखेंगे। अजय सिंह जी, अच्छा बात करें। हरनी टॉमस जी का कहना है, भाई देखो यह कोई आ गया आपका 1% रोज। कपिल चौहान जी का कहना है, डीएलएड को टीजीटी में लो, सही बात है। हाँ, डीएलएड अगर टीजीटी में आ जाता है तो जो आपका प्रस्ताव रखा गया अगर सुन लिया जाएगा तभी तो ये सारी चीज़ें आगे होंगी। रीचा कुमारी जी का कहना है, भाई देखो रीचा कुमारी जी, हमने एक लिंक दिया था आपको व्हाट्सएप के ग्रुप का, मतलब जिन बच्चों का 2 सेमेस्टर में बैक है उनके लिए, तो बच्चे एक साथ जाएंगे, जब भी जाएंगे एक साथ जाएंगे, तब जाकर हमारी बात बनने वाली है। नहीं तो फिर दिक्कत परेशानी तो आप देख ही रहे हो, हर जगह है, कहाँ नहीं है दिक्कत परेशानी। आप सोच रहे हो इससे उभर जाएंगे तो फिर दिक्कत नहीं रहेगा, तब और दूसरा दिक्कत आएगा। आप समझ सकते हो, दिक्कत परेशानी कभी साथ नहीं छोड़ेगी। दिक्कत परेशानी साथ छोड़ने का मतलब है कि आप निष्क्रिय हो जाओगे, फिर समझ रहे हैं, इस स्थिति में आप निष्क्रिय हो जाओगे। मैरी का कहना है, आप बोले थे दोबारा कभी नहीं कर सकते डीएलएड। भाई देखो हमने मतलब ये जो बच्चे जिनका 2 सेमेस्टर मतलब 2 बार बैक लग गया, 2 पूरा का पूरा सेमेस्टर बैक हो गया 2 बार, वह डीएलएड नहीं कर सकते कभी। लेकिन ऐसे अभ्यर्थी तो डीएलएड कर ही सकते हैं एक बार, मतलब जिनका 2 मतलब एक में 3 बार बैक लगा हो और एक में उनका और बैक हो, अगर वह अमान्य करता है डीएलएड को, वहाँ से हटा मतलब आपका डीएलएड हटा देता है, तो फिर से आप डीएलएड कर सकते हो, वैसे अभ्यर्थी डीएलएड कर सकते हैं। ठीक है भाई। अजय सिंह जी, जिनका जिस सेम में चांस बचा है उसका करवाएं। हाँ, इसके लिए आपको एक तरह एकजुट होकर साथ ही अपने बल्क में जाना पड़ेगा। अब यह डिसाइड करना है कि आप किस प्रकार से बल्क अपना बना रहे हो, है ना। आपको जितना जल्दी हो सके अपने बल्क जुटाओ, आप वहाँ पे पहुँचो। गीतरा मिश्रा जी, अच्छा रीना, देखिए बहुत सारे अभ्यर्थी का नाम है, सर हमारा जो कॉपी चेक होगा वह साथ ही किस डाइट पर जाएगा, किस डाइट पर सर जा रहा है हमारी कॉपी। जैसे कि बहुत सारे अभ्यर्थी हैं कह रहे हैं मेरा डाइट से सर हमें,
हमारा संभावना बताइए सर किस डाइट पे जा रहा है। बहुत सारे अभ्यर्थी हैं बस्ती डाइट के हैं, उनका भी मैसेज आया था, इस पर टेलीग्राम पे भी आया था और इस पर भी मतलब कि वीडियो के नीचे भी आया था। सर बताइए कि हमारा किस डाइट पे जा रहा है कापी। तो भाई ऐसे अभ्यर्थी को बता दें ये बहुत कठिन टास्क है और अपने आप में बहुत रिस्की है। अगर पता भी हो जाता है ना तो जो पता करने वाला होगा अगर उस थोड़ा सा भी सुनगुन हुआ तो उसकी बैंड बच जाएगी और ऐसे में वह भी तो जाएगा, अभ्यर्थी भी जाएगा और मतलब वो पर्सन तो जाएगा ही जाएगा और अभ्यर्थी को भी ले डूबेगा। समझ रहे हैं। मे बी यह हो सकता है आपके साथ कि आप डीएलएड कभी कर ही ना पाओ अगर पकड़े गए तो। बहुत सारी चीज़ें हैं साथी, हम आपको डरा नहीं रहे हैं। अगर आप करना चाहते हो तो करो, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है ना। आप करना चाहते हो तो सारी चीज़ कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या क्या करना चाहते हो, रही बात। और इलीगल जो भी करो आप बस अपने लिए कर सकते हो, जो भी करो अपने लिए करो। बस हम ये कहते हैं अगर आपको सजेशन अच्छा लगता है तो सजेशन को फॉलो करो, अन्यथा कंडीशन में आप तो स्वतंत्र हो भाई ना, कुछ भी कर सकते हो। कापी अपना रीचेक करवा सकते हो पैसे देकर, डाइट पर पता कर सकते हो कि आपके कौन से डाइट पर जा रहा है कापियाँ। तो ये बहुत मुश्किल टास्क है कि आपकी 8 कापियाँ पता हो सकें, 8 कापियाँ कि किस किस डाइट में जा रही हैं, जबकि 8 कापियाँ आपके अलग अलग डाइट में जाएंगी और बहुत ही गोपनीय तरीके से काम होता है। साफ साफ उसमें लिखा था पीएनपी सचिव द्वारा कि सारे डाइट से यह उम्मीद जताई जाती है कि अपने कॉपी को डिस्ट्रीब्यूट करते समय गोपनीयता बरतें। इतनी बात कह दिया पीएनपी ना, उनकी पूरी समझ लो कि बैंड बाजा बज जाएगा अगर थोड़ा सा लीकेज हुआ तो, समझ रहे जिस भी डाइट से ये बातें होती हैं साथी। लेकिन अब खैर आप समझ सकते हैं, आप तो बहुत महान हैं, बहुत सारे व्यक्ति बहुत महान होते हैं, बैंड बाजा बजा देते हैं सरकार की, जैसे यूपीएसआई में बजा हुआ है, देख रहे हैं ना यूपीएसआई में पूरी तरीके से बैंड बाजा सरकार की बजी हुई है। लेकिन सरकार कोई सवाल जवाब नहीं करेगी ना, उस पर सरकार सिर्फ यह अड़िग है इसमें कि 5 लाख भर्ती हमने कराया, साफ सुथरा से कराया। अब आप सोच सकते हैं कितने साफ सुथरा हुआ है। यह रहा सारी बातें आपकी, और क्लास आपके आ रहे हैं डीएलएड का भी और सीटेट का भी, आप उसे फॉलो करेंगे प्लीज़। आपसे उम्मीद है कि आप शेयर करेंगे, स्टेटस लगाएंगे। हाँ, एक अभ्यर्थी का नाम है भाई, यूपी की राजधानी सर बता दीजिए कौन कौन सी यूपी की अभी तक राजधानी बनी हुई है। भाई 1836 में आगरा बना था, उसके बाद 1858 में प्रयागराज को एक दिन के लिए बनाया गया था, है ना। इसके बाद 1921 में साथी लखनऊ आंशिक रूप से बना था और 1935-36 से लखनऊ आज कंटिन्यू है, पूर्ण रूप में बना हुआ है। यह रहा थोड़ा सा। धन्यवाद।